Hello students, I am your account teacher and today's topic is books of original entry, that is journal. Class 11th, chapter 9, lecture 1. What is the meaning of journal? Journal क्या है? According to M.J. Keeler, a journal is a chronological record of financial transactions of a business. Business की financial transactions. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मीन्स वो ट्रांजेक्शन्स जिनको हम फाइनेंस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस डेट वाइज रिकॉर्ड करना, जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा उस बुक को कहेंगे हम जर्नल। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री in which all the business transactions are recorded the first in the sequence in which the transactions had actually occurred. जर्नल क्या है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम बिजनेस की सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं सीक्वेंस वाइज। जैसे ही ट्रांजेक्शन अक्कर होगी उसी डेट को हमें रिकॉर्ड करना होगा जर्नल में। मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग according to Rowland, the process of recording the transactions into journal is called journalizing. जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को कहेंगे जर्नलाइजिंग। जिस बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा वो तो है जर्नल। जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको कहेंगे जर्नलाइजिंग। Characteristics of a journal. It is a chronological record of financial transactions of a business. जर्नल क्या है? बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करने की प्रोसेस। It is a book of original entry which records all the details of the transactions from various source documents. जर्नल क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें ट्रांजेक्शन्स की सभी डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है और वो डिटेल्स हम कहाँ से लेते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से? वाउचर्स हो गए, बिल्स, रिसीट्स, इनवॉइसेस, मेमोज, ये सब। इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन्स दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, उस ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट को भी एंड क्रेडिट को भी। जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इट गिव्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। देखो, जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एंड जो नरेशन है ब्रैकेट्स के अंदर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम वो भी देते हैं, जिससे हमें जो एंट्री करी है उस एंट्री की हमें सभी डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल है, वो पता चल जाती है जर्नल से। इट फॉर्म्स द बेस फॉर रिकॉर्डिंग और ट्रांसफरिंग द जर्नलाइज्ड ट्रांजेक्शन्स टू द इंडिविजुअल अकाउंट्स नोन एज लेजर अकाउंट। जो जर्नल है वो बेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए? लेजर के लिए। सबसे पहले तो हमने ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में एंट्री कर दी, उसके बाद उन एंट्रीज के बेसिस पर हम बनाएंगे डिफरेंट अकाउंट्स। उन अकाउंट्स को कहेंगे लेजर अकाउंट। तो जो जर्नल है वो बेस प्रोवाइड करता है लेजर अकाउंट्स के लिए। सिंस ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ जर्नल, इट इज़ करेक्टली नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, सभी ट्रांजेक्शन्स को हम सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। इसी वजह से जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो जर्नल है वो प्रोवाइड करता है कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज। It reduces the chances of the error in the accounting record since the amount debited can be verified with the amount of corresponding credit. जर्नल की हेल्प से जो चांसेस ऑफ एरर हैं
गलती होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमने किसी ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट को डेबिट कर रखा, जितनी अमाउंट हमने डेबिट अकाउंट में डाल रखी है उस अमाउंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं जो अमाउंट हमने क्रेडिट साइड डाल रखी होगी। अगर दोनों साइड सेम है, मतलब कोई भी एरर नहीं है, अगर दोनों साइड सेम अमाउंट नहीं है, तो जो टोटल है डेबिट साइड का एंड क्रेडिट साइड का वो मैच नहीं करेगा और जिससे हमें एरर है वो आसानी से पता चल जाएगी। It provides a base for recording or transferring the entries in the individual ledger account. पहले भी हमने डिस्कस करा था कि जो जर्नल है वो लेजर के अकाउंट्स के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर ही जो लेजर अकाउंट है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर्स इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो, सबसे पहले हमने सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से जो जर्नल एंट्रीज है वो करी, उसके बाद हमने लेजर में पोस्टिंग करेंगे। देन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है जिसमें हम सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस को लिखते हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। अगर दोनों साइड के जो बैलेंस है वो मैच कर जाते हैं तो अर्थमेटिकली हमारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर कोई भी एरर हुई, डेबिट साइड का टोटल है वो मैच नहीं हुआ क्रेडिट साइड के टोटल से, देन हम जर्नल में चेक करेंगे कि कहाँ पर एरर है। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसकी डेबिट साइड की अमाउंट इक्वल नहीं है क्रेडिट साइड की अमाउंट से। It provides with the description of transactions that has been recorded that helps identify reasons for the record. जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर नरेशंस देते हैं। जो नरेशन हम प्रोवाइड करते हैं एंट्रीज के नीचे वो हेल्प करती है उस ट्रांजेक्शन्स को समझने में कि इस एंट्री में हमने डेबिट क्यों करा, क्रेडिट क्यों करा। टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज: सिंपल जर्नल एंट्री एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल तो क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ द एंट्री इन विच जिसमें टू अकाउंट से वो अफेक्ट होते हैं, जिसमें से एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है एंड दूसरे अकाउंट को क्रेडिट, बट दोनों की अमाउंट इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट होगी। कंपाउंड जर्नल एंट्री में जिसमें मोर देन टू अकाउंट से वो अफेक्ट होते हैं। या तो ये हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा अकाउंट को हमने डेबिट करा, या फिर ये हो सकता है एक और एक से ज़्यादा अकाउंट को हमने क्रेडिट करा, बट दोनों साइड का टोटल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। फॉर्मेट क्या है जर्नल का? फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो जर्नल के फॉर्मेट में हम जो 5 कॉलम्स हैं उनको बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर्स, थर्ड एल एफ मीन्स लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट कॉलम में जो भी ट्रांजेक्शन की डेट है, जिस डेट को हमने ट्रांजेक्शन करी, रिकॉर्ड करा, वो डेट हम वहाँ पर एंटर करेंगे। पर्टिकुलर्स में जो 2 अकाउंट्स है, जिस अकाउंट को हमने डेबिट करा एंड जिस अकाउंट को क्रेडिट करा, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। डेबिट अकाउंट को हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, उसके नीचे सेकंड लाइन में 2 लगा के थोड़ा स्पेस दे के देन हम जो क्रेडिट अकाउंट है उसको लिखेंगे। नरेशन में जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी है उसकी ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि जो ट्रांजेक्शन्स है उसमें डेबिट क्रेडिट हमने क्यों करा। लेजर फोलियो जर्नल एंट्रीज जो हमने जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको हम बाद में पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स में। जो भी पेज नंबर है, फोलियो नंबर है लेजर का, उसको रिकॉर्ड किया जाता है एल कॉलम में जर्नल के। बट जब तक हम लेजर अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते तब तक जो एल कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा। जैसे ही हमने लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करी, पता चल गया कि लेजर नंबर ये है, फोलियो नंबर ये है, देन उसको हम डाल देंगे एल कॉलम में। डेबिट अमाउंट में जो भी डेबिट अकाउंट की अमाउंट होगी उसको डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट अकाउंट की जो भी अमाउंट होगी उसको क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। लिमिटेशंस, जर्नल की नुकसान क्या है, लिमिटेशंस क्या है। एज द नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ बिजनेस आर लार्ज, एक बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स है वो लार्ज भी हो सकती हैं,
जिससे जो जर्नल है वो क्या हो जाएगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जिसको समझना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो जो जर्नल है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए सुटेबल नहीं है। It is considered as a difficult process as recording of journal entries requires proper identification of accounts and correct compliance of the accounting concepts and convention. जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपको अकाउंट की नॉलेज नहीं है। सबसे पहले तो आपको ट्रांजेक्शन्स में जो अकाउंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनको सही से कंप्लाई करना। कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम अलग से जो सेपरेट अकाउंट है, सेपरेट बुक है, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है और उस बुक का नेम क्या है, कैश बुक। जो ट्रांजेक्शन्स हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी उन ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज सेपरेट लेजर अकाउंट, पहले हमने जर्नल एंट्रीज करा, उसके बाद हमें हर अकाउंट के जो सेपरेट अकाउंट है लेजर वो हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो जो जर्नल है वो कभी भी एज ए सब्सटीट्यूट लेजर का यूज़ नहीं किया जा सकता, ये भी इसकी लिमिटेशन है। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग क्या थी, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस, उसके रूल्स क्या हैं। तो 3 हमारे बेसिक रूल हैं जिनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो आपको अगर ये 3 रूल्स याद हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट अच्छे से पता है, तो एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है, लेने वाला है, उसको तो हम डेबिट करते हैं, जो गिवर है, देने वाला है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट, ये सब। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आया उसको हम डेबिट करते हैं, जो चला गया उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं, कैश पेड, कैश रिसीव्ड, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल, पेटेंट, मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल, मोटर, ये सब। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनको तो हम डेबिट करते हैं, जो भी इनकम है, गेन्स हैं, उनको हम क्रेडिट करते हैं। इसमें आ जाएंगे कमीशन पेड, रेंट रिसीव्ड, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये सब। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। डीके गोयल की बुक है, चैप्टर 9 है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट तैयार करना है, 5 कॉलम्स बनाने हैं, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट कॉलम में जो ये डेट गिवन है आप उनको एंटर करोगे, पार्टिकुलर कॉलम में हम एंट्रीज करेंगे, LF में लेजर फोलियो नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, डेबिट अमाउंट डालेंगे, डेबिट अकाउंट की, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अकाउंट की अमाउंट को। मैं आपको जो पर्टिकुलर कॉलम में जो एंट्री करनी है उसको समझाती हूँ। मार्च 1 मार्च को ट्रांजेक्शन क्या हुई, मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी आप ट्रांजेक्शन्स को रीड करो, सबसे पहले तो आपको उस ट्रांजेक्शन में अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखना है कि वो अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। देन उसका जो भी रूल था उसको वहाँ पर अप्लाई करना है और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे मनोहर लाल एंड सन्स ने बिज़नेस को स्टार्ट करा है कैश के साथ। जब भी हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, कमेंस्ड करते हैं,
तो कुछ भी लेके आए हम कैश की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी, उसको हम कैपिटल मानते हैं। जो भी हमने चीज़ लगाई है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको कहा जाएगा कैपिटल, पूंजी। अब यहाँ पर हमारे पास इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट है, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जो कैश अकाउंट है, देखो कैश बिजनेस में आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, तो रूल एप्लीकेबल हो जाएगा रियल अकाउंट का। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट आ जाएगी 60,000 एंड 60,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर परचेज करा है, असेट खरीदी है, फर्नीचर बिजनेस में आया, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर को हम कर देंगे डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कैश में खरीदा है, फर्नीचर खरीदोगे तो कैश पेमेंट करोगे, कैश चला गया, कैश भी रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिख दोगे 10,000 एंड 10,000। मार्च 4 को ट्रांजेक्शन हुई है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। देखो सेकेंड मार्च को तो हमने फर्नीचर एसेट को परचेज करा था, तो हमने लिखा था परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को, जब भी गुड्स को परचेज किया जाएगा तो टर्म यूज़ करेंगे परचेजेस, गुड्स को हम सेल करेंगे, टर्म यूज़ करेंगे सेल्स। जब परचेज किया हुआ गुड्स है उसको वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, देन टर्म यूज़ करेंगे परचेज रिटर्न, एंड जब सेल्स किया हुआ माल वापस आ जाता है तो टर्म यूज़ करेंगे सेल्स रिटर्न। अब हमने यहाँ पर गुड्स को परचेज करा, तो यहाँ पर दो अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। जब आप कुछ भी परचेज करते हो गुड्स को तो एक्सपेंसेस, पैसे दोगे, खर्चा लगे, खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होंगे। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एक्सपेंसेस में एंड एक्सपेंडिचर में। जब आप किसी असेट को अक्वायर करने के लिए जो भी खर्चा करते हो उसको तो कहेंगे हम एक्सपेंडिचर। जब आप अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर्ड करते हो उसको कहेंगे एक्सपेंसेस। तो अब यहाँ पर परचेजेस है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब गुड्स को परचेज करोगे तो कैश क्या होगा, चला जाएगा, गोज आउट, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5 मार्च को ट्रांजेक्शन हुई है, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। हमने जो माल है गुड्स है वो खरीदा कमलेश से, और परचेजेस खरीदे हैं गुड्स को तो हम टर्म यूज़ करते हैं परचेजेस, एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश। कमलेश यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला है। पेड कैश टू कमलेश, हमने उधार में कमलेश से गुड्स को परचेज करा, अब उसको हम 10 मार्च को जो कैश है वो पे कर रहे हैं। अब कमलेश पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे पैसे लेने वाला है, डेबिट द रिसीवर, कमलेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा चला गया। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से माल खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, इस ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट, सोहन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। जब भी ऐसा लिखा हो कि पर्सन का नाम भी है एंड कैश पेमेंट भी है
तो वहाँ पर आप जो पर्सन का नेम होगा उसको इग्नोर करोगे, आप ये जो आपने कैश पेमेंट करी है उसको ही आपने रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, रूल एप्लीकेबल हो जाएगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेड रेंट फॉर द ऑफिस, ऑफिस का रेंट पे करा, तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया। ये सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वेरीफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ MS त्रिपाठी ब्रदर्स। Jan 6 को क्या है ट्रांजेक्शन हुई है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर जो माल है उसको बेचा नगद। अब माल बेचोगे, गुड्स को सेल करोगे तो पैसा आएगा। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड जब मैंने क्या बताया था आपको पहले कि गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो टर्म क्या यूज़ करते हैं, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। और सेल करने से हमें क्या होगी, इनकम। नॉमिनल अकाउंट है इसलिए हमने इसको क्रेडिट करा। सोल्ड गुड्स टू हरी, यहाँ पर हमने हरी को सामान बेचा है। हरी पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी से पैसा मिला। अब कैश आया है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। हरी यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, देने वाला है, क्रेडिट द गिवर। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, हमारे पास पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। इनकम क्या हुई है, कमीशन की फॉर्म में, कमीशन रिसीव्ड। पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी पे करी। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी 3 अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, गोपाल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब ट्रांजेक्शन कैसे करें, गोपाल को हमने सैलरी दी, पैसे दिए उसको सैलरी की फॉर्म में। गोपाल रिसीवर है, तो ये सोचे कुछ बच्चे उसको डेबिट करते हैं, बट हमें यहाँ पर गोपाल को नहीं करना है कुछ भी, सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सैलरी है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश रियल अकाउंट है, कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी से पैसा मिला है, पैसा आया, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, हरी पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। विथड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, हमने ऑफिस से पैसा है उसको विड्रॉ करा पर्सनल यूज़ के लिए। कुछ भी, चाहे गुड्स हो, कैश हो, कुछ भी हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं, देन टर्म यूज़ करते हैं ड्राइंग्स। तो अब यहाँ पर एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि फॉर्म से जो बिजनेस है ऑफिस से हमने कैश को विड्रॉ कर लिया, ऑफिस का जो कैश बैलेंस था वो कम हो गया, कैश चला गया, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेजेस पेड, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट डेबिट, पे करे हैं, कैश चला गया, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बॉट मशीनरी फॉर कैश, हमने मशीनरी नगद में खरीदी, मशीनरी एसेट है,
रियल अकाउंट है, बिजनेस में आई है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। 2 नगद खरीदी, कैश पेमेंट करी, कैश चला गया, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सॉल्यूशन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर्स। अक्टूबर 1 को ट्रांजेक्शन हुई है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। अनिल से हमने नगद में माल खरीदा। अब यहाँ पर भी 3 अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट, अनिल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। मैंने आपको बताया था अगर हमने नगद में ख़रीदा है, कैश में परचेज किया है, तो जो नेम है उसको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, परचेज करोगे तो एक्सपेंस होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। कैश रियल अकाउंट है, चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 3 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन हुई है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अतुल। अतुल से माल खरीदा। अब यहाँ पे फॉर कैश वर्ड यूज़ नहीं है, इसीलिए जहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, दैट्स वाई हमने उसको डेबिट करा। टू अतुल, अतुल पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, ये हमारा क्रेडिटर है। रिटर्न्ड गुड्स टू अतुल, अतुल को गुड्स वापस किए। अब अतुल यहाँ पे हो जाएगा रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अतुल अकाउंट डेबिट टू। और मैंने आपको पहले बताया था अगर हम परचेज किया हुआ माल वापस कर देते हैं देन टर्म यूज़ करेंगे परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। पेड कैश टू अतुल, अतुल को हमने कैश पेमेंट करा। अतुल यहाँ पे रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू चारू, चारू को माल बेचा। चारू लेने वाली है, परचेज है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। चारू रिटर्न्स 20% ऑफ गुड्स, चारू ने गुड्स का 20% वापस कर दिया। 1 लाख के हमने उसको गुड्स सोल्ड करे थे 20%, 1 लाख का 20% हो गया 20,000, 20,000 के माल उसने वापस कर दिया। अब सेल्स किया हुआ माल वापस आएगा तो हम टर्म यूज़ करेंगे सेल्स रिटर्न। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, क्योंकि चारू यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर। अमाउंट आ जाएगी 20,000 एंड 20,000। पेड रेंट, रेंट पे करा, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। साहिल विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़, साहिल ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विथड्रॉ करे। पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है ड्राइंग्स। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 10,000। आप इसको एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स। 3 मार्च को ट्रांजेक्शन हुई है सोल्ड गुड्स टू देव, देव को हमने माल बेचा। तो देव यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। अमाउंट आ जाएगी 1 लाख 1 लाख। रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट,
देखो, देव को हमने कितने रुपीज़ का माल बेचा, 1 लाख रुपीज़ का, और उसने 98,000 दे करके फुल सेटलमेंट कर ली। तो यहाँ पर हमने जो 2,000 रुपीज़ है उसको डिस्काउंट दे दिया, और जब हम डिस्काउंट कस्टमर को देंगे तो वो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। ऐसे ही जैसे जो हमारे सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जिनसे हमने माल परचेज़ किया, अगर वो हमें डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड फॉर्म के लिए क्या है, लॉस है। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट है डेबिट, व्हाट कम्स इन, कैश आया है कितने रुपीज़ का, 98,000। डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज़ का, 2,000। टू देव, 1 लाख रुपीज़। कैश अकाउंट डेबिट 98,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000, टू देव 1 लाख। 6 मार्च को ट्रांजेक्शन हुई है, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, मनमोहन को माल बेचा। मनमोहन अकाउंट डेबिट, मनमोहन पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। टू सेल्स, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, अमाउंट आ जाएगी 80,000, 80,000। मनमोहन रिटर्न्ड गुड्स, मनमोहन ने गुड्स वापस कर दिए, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। मनमोहन पर्सनल अकाउंट है, गीवर है, गुड्स को वापस कर रहा है, क्रेडिट द गीवर टू मनमोहन। कितने रुपीज़ के, 1,000, 1,000, 1,000। 80,000 के गुड्स दिए, 1,000 के गुड्स वापस आ गए, तो बचे कितने, 79,000। रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मनमोहन ने अपनी अकाउंट की फुल सेटलमेंट कर दी, कितने रुपीज़ मिले, 78,200। तो यहाँ पर जो 800 रुपीज़ हो गए वो क्या हो गया, डिस्काउंट। देखो, हमने 80,000 के गुड्स थे वो मनमोहन के दिए, मनमोहन ने 1,000 के वापस कर दिए, अब कितने रुपीज़ देने उसने हमारे, 79,000, बट कितने दे के सेटलमेंट कर रहा है वो, 78,200, तो कितने बचे, 800, ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। कैश में अमाउंट आ जाएगा 78,200, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 800, मनमोहन में आ जाएंगे 79,000। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, राम से पैसे मिले एंड डिस्काउंट अलाउड हुआ 500 का, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। कैश में आ जाएंगे 19,500, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 500, राम में आ जाएंगे 20,000। पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, पवन को हमने कैश पे करा 4,700 का एंड 300 का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। जब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो हमारे लिए क्या है, गेन है, गेन नॉमिनल अकाउंट है, उसको क्रेडिट कर देंगे। पवन यहाँ पर पैसे ले रहा है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड,
डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, गेन्स सॉरी। पवन अकाउंट में तो आ जाएंगे 5000, कैश में आ जाएंगे 4700, डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएंगे 300। सोल्ड गुड्स टू वरुण द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 25,000 का लिस्ट प्राइस था गुड्स का और 20% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने उनको सेल कर दिया। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम लिस्ट प्राइस में से लेस करके जो अमाउंट है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। 25,000 लिस्ट प्राइस है, 25,000 का कितना परसेंट, 20%, ये हो जाएगा 5,000। तो हमने कितने का गुड्स सोल्ड करे उसको, 20,000 के। तब हम यहाँ पे जो अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे वो 25,000 नहीं करेंगे, 20,000 करेंगे। एंट्री हो जाएगी वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट आ जाएगी 20,000 एंड 20,000। Question number 5. Pass journal entries in the books of Hari Shankar and Company from the following. 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुई है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में पैसा आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। 2 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुई है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से माल खरीदा। एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। अमाउंट आ जाएगी 20,000 एंड 20,000। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, रामनाथ को माल बेचा। यहाँ पर एंट्री बन जाएगी रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 1,000, 15,000 के हमने उसको गुड्स हैं वो सोल्ड करे, उसने 1,000 रुपीज़ के गुड्स वापस कर दिए। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। रामनाथ पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, गुड्स को वापस कर रहा है। कितने रुपीज़ के, 1,000, 1,000। 15,000 का माल बेचा, 1,000 का वापस कर दिया, तो कितने बचे, 14,000। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ 13,800, डिस्काउंट अलाउड 200। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। कैश अकाउंट में आ जाएंगे 13,800, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 200, रामनाथ में आ जाएंगे 14,000। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमें माल बेचा, यानी कि हमने माल को परचेज किया। एंट्री बन जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 10,000 एंड 10,000। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो हमने गोपाल को सेटलमेंट कर दिया अकाउंट, उसको डिस्काउंट लेने के बाद 5% का। 10,000 के गुड्स थे वो हमने उससे परचेज करे, 10,000 का 5% कितना हो गया, 500। तो 9,500 रुपीज़ दे करके हमने गोपाल का अकाउंट है उसको सेटल कर दिया। गोपाल यहाँ पर रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, गोपाल अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा हमने उसको दिया है, रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। गोपाल में आ जाएंगे 10,000, कैश अकाउंट में आ जाएंगे 9,500, डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएंगे 500। पेड रेंट, रेंट पे करा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेजिडेंट्स, हरिशंकर का जो निवास है, घर है, उसका रेंट पे करा, तो उसका पर्सनल खर्चा होगा, पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए माना जाएगा ड्राइंग। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 5,000। Purchased goods for cash from Govind for ₹6,000 and 20% trade discount। गोविंद से हमने नगद में माल खरीदा 6,000 रुपये का और 20% का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, वो उसने हमें दिया। 6,000 का 20% कितना हो गया 1,200, तो कितना अमाउंट बचा 4,800, यानी कि हमने गोपाल से 2,800 का जो माल है वो परचेज़ करा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट आ जाएगी 4,800, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं करते, बस उसको जो भी अमाउंट है उसमें से लेस कर देते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। गोविंद से हमने माल खरीदा है 10,000 रुपीज़ का और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। 10,000 का 20% कितना हो गया 2,000। तो गुड्स का प्राइस कितना हो जाएगा 10,000 माइनस में 2,000 इज इक्वल्स टू 8,000, यानी कि हमने जो गोविंद है उससे माल खरीदा है 8,000 रुपीज़ का। एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद 8,000 and 8,000। Paid to Govind ₹7,850 in full settlement of his account। गोविंद को हमने 7,850 रुपये दे दिए एंड उसके अकाउंट को सेटल कर दिया। गोविंद पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि जब हम किसी के सेटलमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो हमें डिस्काउंट है वो रिसीव होगा। गोपाल अकाउंट तो आ जाएंगे 8,000, कैश में आ जाएंगे 7,850, 150 आ जाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड में। पेड टू सुभाष ₹4,750 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 250। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सुभाष अकाउंट में आ जाएंगे 5,000। सुभाष अकाउंट में आ जाएंगे 5,000, कैश अकाउंट में आ जाएंगे 4,750, डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएंगे 250। पेड वेजेस, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। अब हम इन्हें सारे एक्सपेंसेस हैं, वेजेस हैं, उनको पे करा, तो यहाँ पर हम करेंगे कंपाउंड एंट्री, इकट्ठी एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे जो वेजेस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो डेबिट कर देंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज़ 400। सैलरीज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट।
कितने रुपीज़ से? 4000। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस भी नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, इसको भी हम करेंगे डेबिट 800। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है 1000 और हमने पे करे हैं टू कैश। रियल अकाउंट है, चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इन सबको ऐड करेंगे एंड क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कितना हो गया ये? 4000 प्लस 400, 4400 प्लस में 800, 5200 एंड ये हो जाएगा 6200। इस वाली एंट्री में यहाँ पर 12 अप्रैल को जो एंट्री रिकॉर्ड कर रखी है, यहाँ पर कैश अकाउंट लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर गोपाल अकाउंट आएगा, क्योंकि गोपाल से हमने उधार में माल खरीदा था, ना कि नगद, इसीलिए। आई होप कि आपको जो ये एंट्रीज़ हैं वो अच्छे से समझ आई होंगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।